ओम शांति। अब समय समीपता का आ रहा है। सभी ब्राह्मण आत्माओं के पाप कर्म जागृत शुरू होना हो गए हैं, क्योंकि बाबा कहते ही हैं अंत समय में, मृत्यु के समय में व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अचानक उस माता पिता का दिया हुआ श्राप, उस बालक श्रवण कुमार का जो चीख राजा दशरथ जी को याद आने लगी थी। ये बिल्कुल जागता हुआ जीता जागता उदाहरण है कि जब उस राजा दशरथ जी का अंत समय आया तो उन्हें सब कुछ याद आने लगा कि मैंने कौन कौन से पाप कर्म किए, किसको मैंने दुख दिया, वो उनके सामने स्पष्ट दिखाई देने लगा। तो जैसे और उनको वो याद आने लगा कि जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरे, तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। तो उस फल में व्यक्ति को उस पल में सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंतमति सुगति, बाबा नहीं कहते बच्चे, अंतमति सुगति अर्थात जैसी अंत में हमारी मति होगी, सोच होगी, जिस चीज को, वस्तु को, वैभव को, पदार्थ को याद करेंगे वैसी हमारी गति हो जाएगी। व्यक्ति ने जीवन भर जो कुछ किया अंत में वही दिखाई देने लगता है। इसलिए सभी अव्यक्त मूल्यों में एक शब्द आता है ना, बहुत काल का पुरुषार्थ। एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 1 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, लंबे काल का पुरुषार्थ, क्योंकि किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। वैसे तो मृत्यु का समय, स्थान और कारण फिक्स है और हमें पता नहीं वो कारण, वो कौन सा स्थान होगा, वो कौन सा कारण होगा। अचानक का पाठ, अचानक एवर रेडी, बहुत काल का पुरुषार्थ। कोई भी पल, हर घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है। हमें तैयार रहना है, क्योंकि फिर से समय नहीं मिलेगा। तो आज का जो विषय है, धर्मराज का वारंट। धर्मराज शब्द मूल्यों में आता रहता है। धर्मराज का दरबार कौन सा है? ये धर्मराज, बाबा ने कहा ये मूल्यों के ये शब्द आया हुआ है। वो कौन सी सजा है और वो कौन से दंड है? वास्तव में कोई धर्मराज खड़ा वहां पर नहीं रहता है। सूक्ष्म और सबसे बड़ी सजा है ब्राह्मण जीवन में स्थिति का गिर जाना, खुशी का गायब हो जाना, हृदय में बेचैनी, भय, अपराध, यही सबसे बड़ी सजा है और यही मिल रही है। अभी ही बाबा ने कहा भोग रहे हैं आत्माएं। हम बात संसार की आत्माओं की नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण आत्माओं की कर रहे। अमृत वेले मिस कर दिया, तुरंत सजा। मूल्य मनन चिंतन नहीं किया, तुरंत सजा। खुशी का गायब होना सजा है। तो ऐसा हम क्या करें जो पश्चाताप ना करना पड़े? एक अव्यक्त मूल्य है 3P। पहले पाप करते, फिर क्षमा मांगते, फिर पाप करने। इसको ही रीति रस्म बना दिया है ब्राह्मणों ने। इसलिए जो भी होगा, जितना होगा, फुल स्टॉप। समय कम है तो सारा पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा कहते नहीं कि सजा ना खानी पड़े। धर्मराज भी हमें सैल्यूट करे। बाबा ने कहा ट्रूवेल किसके लिए? बाहर वाली आत्माओं के लिए नहीं। किसके लिए? यहाँ वालों के लिए। धर्मराज का वारंट किसके लिए है? यहाँ वालों के लिए। तो धर्मराज का पहला आरोप होगा ज्ञान। तुमको दिया, तुमने ज्ञान का क्या किया? चिंतन किया, मनन किया, अध्ययन किया या दूसरों को सुनाया? कितना ज्ञान किया? कुछ भी नहीं किया। केवल व्यक्ति कहते नहीं कि भक्ति मार्ग जैसे कन रस,
बहुत अच्छा-अच्छा। क्लास कैसी थी? बहुत सुंदर थी। ज्ञान बहुत सुंदर था। सुनाया बहुत सुंदर, लेकिन जीवन में कुछ भी नहीं है। जिसके लिए बारे में बाबा कहते हैं हमें कि हमें चिंता है, इसका पुरुषार्थ आगे बढ़ जाए, परंतु खुद का पुरुषार्थ बिल्कुल भी नहीं करते। तो बाबा कहते इसका भी अंत समय में बहुत-बहुत पश्चाताप होगा कि हमने बाबा को जाना, पहचाना, फिर भी हमने वो पुरुषार्थ नहीं किया। क्योंकि ये समय बहुत मूल्यवान और वैल्यूएबल है। तो सुबह का समय भगवान बैठा है खाली बच्चों के लिए, और भक्तों का समय 5 से शुरू होता, और हमने क्या किया? तो दूसरा भगवान का आरोप होगा योग का। कितना योग किया? अनुभव कितना किया? क्योंकि बाबा कहते अनुभव इतनी सस्ती चीज नहीं जो मीडिया पर मिल जाए। अनुभव तपस्या, अर्थात अनुभव मौन मांगता है, एकांत मांगता है। कितनी भी व्यस्त दिनचर्या हो, बीच बीच में मौन को चुराना है, जितना हो सके मौन का अनुभव करना है। तो योग का अनुभव कितना किया? कितना अलग अलग अवस्थाओं का अनुभव किया? अव्यक्त स्थिति का अनुभव, आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव, बीज रूप स्थिति का अनुभव, देही अभिमानी स्थिति का अनुभव हमने कितना किया है सारे दिन में? ये हमें रोज चेक करना है, और रोज अव्यक्त मूल्य का अनुभव करना है। तीसरा धारणा धर्मराज का आरोप होगा कि जैसे पवित्रता तुमको बाबा चाहते थे, उतनी तुमने नहीं बनाई। अभी भी मन में व्यर्थ विचार आंतरिक रहता है, मन भटकता रहता है। सुबह की मूल्य में बाबा ने नहीं कहा पवित्रता, अर्थात किसी भी तट पर पवित्रता खंडित नहीं होनी चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो। अर्थात स्वयं को देखना है। ये हमें ऐसा पुरुषार्थ समय के अनुसार करना है। तो हमें अपने पुरुषार्थ को स्वयं से बातें करना, चिंतन करना कि क्या मैं संगम युग के समय का पूर्णतः लाभ उठा रहा हूं, उठा रही हूं। ये समय अब समाप्ति की ओर है। समय का इशारा है, और समय को देखते हुए जो दुनिया में नजारे शुरू हो गए हैं, आज हम सब देखो देख रहे हैं, न्यूज पर सुन रहे हैं कि यहाँ पर धरती, पृथ्वी, भूकंप आया, धरती हिली, कहीं पर धरती फट गई। तो मतलब कितने सारे जो प्रकृति के नजारे हैं वो सामने आने लगे हैं। तो स्वयं को चेक भी करना है और चेंज भी करना है। हम सभी ब्राह्मण आत्मा, कितनी जो समय चल रहा है, वास्तव में शंकर ने कहते नहीं, जब तीसरी आंख खुलती है तब विनाश होगा, लेकिन वास्तव में प्रकृति अपनी मूलभूत अवस्था में आ रही है। सभी के हिसाब किताब चुकतू भी होंगे। जो कुछ भी है, जो कुछ किया, वो सब हमें यहीं पर चुकतू करके जाना है। तो अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर बनाएंगे, और ये अंतिम समय का अंतिम घड़ी है, जो मम्मा हमेशा कहती थी कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो वास्तव में इस समय ही वही चल रहा है। इसलिए प्रकृति को भी हमें सकाश देना है, अच्छे-अच्छे वाइब्रेशन देना है, दुआएँ देनी है। संसार की आत्माओं को भी दुआएँ देनी है, और शाम को योग में बैठ कर के सभी आत्माओं से क्षमा याचना भी करनी है। तो बहुत सुंदर योग करते हुए क्षमा याचना करेंगे। ऐसे-ऐसे प्रकृति से भी हमें क्षमा माँगनी है। जो-जो हमने किया उसके साथ जाने-अनजाने में
भूल-चूक जो भी हुई, दिल से माफ़ी माँगकर अपने आप को बहुत हल्का, शुद्ध, पवित्र बनाना है और अपने पुरुषार्थ को बहुत तीव्र, बहुत सुंदर बनाना है। यही बाबा हम सभी बच्चों से चाहते हैं। तो ज़रूर हम सभी इस पुरुषार्थ को, इस योग तपस्या को शुरू करेंगे। ओम शांति।